उसने आफताब पर विश्वास किया, आफताब के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रही, और उसके बाद आफताब के साथ जो है, आफताब ने उसके साथ जो किया वो जो है वो एक अलग तस्वीर है। क्योंकि आप अपराध होने से पहले जो है अपराधी को पहचान नहीं सकते कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। उसने निर्मम हत्या की, उसने 35 टुकड़े किए, आफताब को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये जो हत्याकांड है, ये एक तरह का संदेश भी समाज में देता है। ये जो है इस हत्याकांड के बाद जो है परिवार को, लोगों को, लड़कियों को, लड़कों को, तमाम लोगों को जो है, तमाम पीढ़ियों को ये समझना होगा, ये जानना होगा कि आखिर हमारे समाज में किस चीज की कमी रह गई है, जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस तरह का बेटियों के साथ जो है वो अन्याय दिन ब दिन बढ़ता रहता है। क्योंकि खुद जो है श्रद्धा, देखिए मैं श्रद्धा वॉलकर को सिर्फ, अब वो इस दुनिया में नहीं है और उनके साथ मेरी बहुत ज्यादा संवेदना है और मैं चाहती हूँ कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। लेकिन बेटियों को ये भी सोचना होगा कि वो किस पर विश्वास कर रही हैं आखिर, क्योंकि उन्होंने जिस पे विश्वास किया वो तो हत्यारा निकला। उसने 35 टुकड़े कर दिए, उनके विश्वास के नहीं, उनके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। इस तरह का समाज, इस तरह के लोगों पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? आप अपने परिवार से जब टूट जाते हैं तो आपके साथ क्या हुआ आपके परिवार को नहीं पता चल पाता। इसीलिए हमेशा अपने परिवार, अपने समाज, अपने संस्कार को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। देखिए, ठीक है। एक और अपडेट आपको दे दें दिव्यांशु। इस वक्त इसमें एक और हम बता रहे हैं, एक और धारा इसके ऊपर जोड़ा गया है। साजिश की मतलब एक प्लानिंग के तहत उसने इस श्रद्धा का मर्डर किया है। ये धारा कहीं कहीं छूट रही थी, तो इस धारा को पुलिस ने अपडेट किया है इसमें कि ये षड्यंत्र पहले से रचा है। ये पूरी प्लानिंग की तरह मेहरौली के जंगल में आवास प्लान की तहत उसने ये मकान लिया था ताकि किसी को भनक भी ना लगे। लेकिन उसका कोई इरादा नहीं था कि वो दिल्ली में रहे। बस ये था कि अब उसका एक ही इरादा था कि वो परेशान हो चुका था श्रद्धा से और चाह रहा था उसका कत्ल करना। इसलिए उसने मेहरौली के जंगलों में अपना सिर्फ फ्लैट लिया था ताकि वहां किसी को पता ही नहीं चले, आसाम से लाश को ठिकाने लगा देता। कुछ पता भी किसी को कहाँ चलता। पुलिस वाले क्या, आम अगल बगल उनके पता ही नहीं है कहाँ गई लड़की। वो बहुत प्रोफेशनल लोग रहते हैं, वो उन लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि अगल बगल मेरे कौन रह रहा है, ये आतंकवादी हैं कि। देखिए होता है दिल्ली में कभी घटनाएं होती ही नहीं, देखिए बिल्कुल, ये जो धारा लगी है हत्या का, तो प्री प्लान तरीके से ही था दिव्यांशु। क्योंकि एक ऐसा शख्स जो है वो पहले से सोच के ही बैठा था कि उसको हत्या करनी है। इवन वो ये भी सोच के बैठा था कि उसको किस तरह से हत्या करनी है, कितने टुकड़े करने हैं, उसकी योजना पूरी तरह से तैयार था। वो क्रिमिनल माइंड का था, उसके अंदर जो है चीजें वो पहले से पनप रही थी, पहले से चल रही थी। हत्या के बाद सबूत कैसे मिटाए जाए, इसकी प्लानिंग पूरी तरह से उसकी थी। वो जो है वेब सीरीज वगैरह देख के जो है हत्या के सबूतों को मिटाने की जो है चीजें सीख रहा था। तो कहीं ना कहीं ये पूरा प्री प्लान तरीके से उसने हत्या जो है उसकी वारदात को अंजाम दिया। अगर ये प्री प्लान नहीं होता तो हो सकता था कि हत्या हो जाती उसके हाथों से। लेकिन हत्या होने के बाद जो है आरोपी काफी ज्यादा डर जाता है, काफी ज्यादा घबरा जाता है और उस स्थिति में जो है वो गलतियां करता है। लेकिन यहाँ पर प्री प्लान तरीके से किया गया था। उसने हत्या करने के बाद 300 लीटर का जो है फ्रिज जो है वो खरीदा ताकि श्रद्धा के शव के टुकड़ों को जो है वो फ्रीज कर सके और डे बाय डे के हिसाब से जो है वो उन शवों के टुकड़े को जो है मेहरौली के आसपास जो जंगल क्षेत्र है वहां पर फेंक सके। तो ये तो पूरा प्री प्लान तरीके से था। इसीलिए उसने श्रद्धा पे दबाव भी बनाया था कि वो अपने परिजनों से पूरी तरह से कनेक्ट ना हो। वो हमेशा उसका जो है आफताब की रणनीति ही ये थी कि वो पूरी तरह से समाज से कट जाए, पूरी तरह से अपने परिजनों से कट जाए, पूरी तरह से अपने दोस्तों से कट जाए, ताकि जब उसकी हत्या करे वो, तो उसके बाद कोई उससे पूछने वाला ना हो कि श्रद्धा कहाँ है। और यही इस केस में हुआ। आखिर इतने दिनों बाद जो है श्रद्धा की मर्डर के बाद इतने दिनों बाद जो है ये चीजें खुल के सामने आई, तो इसकी वजह यही थी कि आफताब ने पहले से ही प्री प्लान तरीके से डे बाय डे के उसमें इसको करना शुरू कर दिया था। श्रद्धा को अपनी परिवार, अपने दोस्तों से उसने अलग अलग करना शुरू कर दिया था। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता था कि वो बच जाए इस मर्डर केस से। लेकिन कोई भी हत्यारा
चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं कि वो कानून की गिरफ्त में आ जाता है।